नीतीश कुमार के बेटे की बात ना मुझसे नहीं किया करो, ठीक है? क्यों? जिस इंसान को चेयर पे बैठने की तमीज ना हो और जिस इंसान को ये नहीं पता हो कि अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं, ठीक है, उनको अंकल बोल देना मीडिया के सामने, तो क्या है? नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की बात ना मुझसे नहीं किया करो, मुझे नहीं पसंद, ठीक है? और ऐसा नेता आज तो कभी रहा नहीं हो पॉलिटिशियन में। अचानक से कहते हैं ना कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, वही हालात हो गए हैं। अरे वो नीतीश कुमार जी का बेटा है, जो जिन्होंने बिहार को दशकों चलाया, उनका वो बेटा है। नीतीश कुमार की गले की हड्डी बन चुके उनके बेटे का है। अभी एक आईएएस अफसर का वीडियो देखा था ना बिहार में, वो क्या कह रहे थे, मेरे पास सारे सबूत थे निशिंत कुमार को, जो वो नीट छात्रा का जो मामला है उसमें क्या बोले थे, मेरे पास पूरे सबूत थे, लेकिन मेरे पास रात में घर में सीबीआई ईडी के छापा पड़ा और वो लोग सब पेपर ले गए। और पुलिस किसकी है भैया, बताना जरा, मीडिया वाले हो ना, पुलिस किसकी है? इन्हीं की तो है, इन्हीं की है ना, बीजेपी वालों की। तो वही है ना, सारे पेपर ले लिए होंगे उनसे। अब नीतीश कुमार को भैया धमकाना है, बेटे को बचाने के लिए कौन नहीं आगे आएगा? जिसका घर परिवार होगा वो तो परिवारवाद करेगा ही ना। ये कह रहे हो अपने बेटे को लेकर के उन्होंने जो है सत्ता त्याग दिया। बेटे को लेकर कोई राजा हो या महाराजा हो सत्ता त्याग देता है, ठीक है? तो वही चीज अब है, नीतीश कुमार ने निशांत कुमार को बचाने के लिए सत्ता त्याग रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं। वरना नीतीश कुमार ना वो नेता है, कुर्सी से इतना प्यार है, चाहे बिहार इधर से उधर हो जाए, नीतीश कुमार कुर्सी नहीं छोड़ सकते। तो वही नेता है नीतीश कुमार जो अपने बेटे के लिए आज कुर्सी छोड़ रहे हैं। जितना अच्छा चलाया ना उतना बेहतर तो शायद कोई नहीं चला पाएगा। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार जब तक बीजेपी से नई गठबंधन में थे ना, बिहार में बहुत खुशहाली थी और बहुत हरियाली भी थी, ये बात सही है। लेकिन अब नीतीश कुमार के बाद जो बिहार को चलाने वाला दूसरा नेता है ना, वो केवल तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव के अलावा और कोई बिहार को चला नहीं सकता ढंग से। फिर चाहे वो चिराग पासवान लाइन में क्यों ना खड़े हो, चाहे नीतीश कुमार के बेटे लाइन में खड़े हो, या कोई भी बिहार का नेता खड़ा हो, वो नहीं बिहार को चला सकता। क्योंकि बिहार के आज जो हालात बना दिए है ना गठबंधन ने, बीजेपी और आरएसएस, बीजेपी और जेडीयू ने जो बिहार के जो हालात बना दिए ना, उस हालात से बिहार की आज हालात है ना कि खाने को लोग तरस रहे, बिहार में महिलाएं भूखी मर रही हैं, रो रही हैं। तो वही चीज है ना, इन लोगों ने बिहार के हालात ऐसे बना दिए तो होगा क्या? और हाँ, मुख्यमंत्री अभी नहीं चुना जाएगा बिहार का। क्यों? क्योंकि बंगाल में चुनाव है, कोलकाता में चुनाव है। जब तक वहां का चुनाव नहीं हो जाए ना, बिहार का मुख्यमंत्री नहीं चुना जा सकता। क्यों? मोदी जी को लग रहा है कि कोई अगर ऐसा मुख्यमंत्री आ गया ना जो बिदक जाए, तो भैया जब कोलकाता में चुनाव प्रचार में ले जाएंगे तो कैसे ले जाएंगे? ये भी तो होना चाहिए ना। लेकिन बिहार में आप कह रहे तेजस्वी ही संभाल पाएंगे। हाँ। लेकिन अभी जो बहुमत है वो बीजेपी और उनके जो गठबंधन के लगभग 3 से 4 पार्टियां उनके पास है। चिराग पासवान जी लगातार इन मामलों को लेकर अरे भैया, चिराग पासवान को कभी मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। क्यों? पासवान जरूर है चिराग पासवान। हनुमान को कभी ना गद्दी नहीं दी जाती, इतना याद हो। भगवान राम ने भी ना लक्ष्मण को बैठाया था, भरत को बैठाया था, और हनुमान को नहीं बैठाया। तो वही चीज है ना, जब हमारी रामायण में भी लिखा है ना कि हनुमान को गद्दी नहीं दे सकते, तो वही बात है ना, ये बीजेपी के हनुमान है, हनुमान को गद्दी नहीं दे सकते। हनुमान में तपस्या करने के लिए है। भरोसा क्यों नहीं जताया जा सकता इन जैसे नेताओं पर? तो अच्छी पहल है ना। ये भाई बिन पैंदी के लोटे हैं। बीजेपी को कोई बिन पैंदी का लोटा नहीं चाहिए जो कभी इधर पलट जाए कभी उधर पलट जाए। बीजेपी को ना फिक्स चाहिए कि भैया अगर मोदी जी ने कहा है ना कि तुम मुख्यमंत्री बनोगे, और मोदी जी ने कहा है ना कि उठो तो उठो, बैठे तो बैठो, तो वैसा ही मुख्यमंत्री चाहिए बिहार के लिए, ना कि चिराग पासवान या सम्राट चौधरी या कोई और नेता। तो फिर क्या लग रहा है, बिहार की जनता के साथ अन्याय हो रहा है अभी? क्योंकि उन्होंने अपना नेता तो बिहार की जनता के साथ इंसाफ कब हुआ? हमेशा तो अन्याय हुआ है। चाहे फिर वो 10,000 रुपए देने की बात हो, फिर चाहे वो सिलेंडर की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, बिहार की जनता के साथ शुरू से ही अन्याय होता है, वही अब होता है। वरना बिहार और यूपी आपस में भाई भाई बोला जाता था ना कि बिहार और यूपी भाई भाई है। अब देख लो ना कि यूपी कहाँ है, बिहार कहाँ है। यूपी कितना डेवलप हो गया और बिहार में है। तो लेकिन फिर भी जो है कई सारे ऐसे नेता लगातार, जैसे ऐसे कि नीतीश कुमार का बेटा, वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं। अरे भैया, नीतीश कुमार के बेटे की बात ना मुझसे नहीं किया करो। अब जब एक आईएएस अफसर है, उसकी पहचान कहाँ तक होगी ये सोचो, बहुत आगे तक होगी ना। अगर उसके पास सबूत है तो कोई ना कोई तो सच्चाई होगी। और हाँ, निशांत कुमार का नाम तो आया ही था नीट छात्रा के। अब कहाँ, अब देखो ना, ईद ने इतनी बड़ी साजिश करी, वो नीट छात्रा में जैसे ही उसका नाम आ रहा था, और भी बीजेपी के कई लोगों के नाम आ रहे थे, अध्यक्ष वगैरह का भी नाम आ रहा था, वहां के जो लोकल होते हैं उनके भी नाम आ रहे थे। अब भाई सरकार है ना, सरकार को लग रहा था ये मामला बिहार में बड़ा तूल पकड़ रहा है, सारे स्टूडेंट युवा पीढ़ी सड़कों पे, बिहार में पटना यूनिवर्सिटी के बाहर सड़कों पे खड़ी हो गई है, इस मामले को रफू चक्कर करो तो नीतीश कुमार को राज्यसभा। अब वही चीज है ना, जनता भटक गई, भैया नया मुख्यमंत्री कौन हो। प्रियंका जी, सवाल तो ये भी है ना, सम्राट चौधरी लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे कोई वीआईपी हो, मंत्री हो, संतरी हो, सांसद
सांसद हो, विधायक हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर गलत किया तो उसको सजा मिलेगा। तो नीतीश कुमार का बेटा फिर कैसे बच सकता है? पहले निशांत कुमार से बोलो ना इस्तीफा दे दे, क्योंकि जब तक वो पार्टी में है ना, सत्ता में है ना, पुलिस वालों को भी डर होता है भैया, एक मुख्यमंत्री का बेटा ऐसे कैसे हाथ लगा दे उसे। अगर गलती से भी गलत मामले में हाथ लगा दिया तो क्या होगा, उस पुलिस वाले की तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी या नहीं। तो वही बात है ना, पहले उससे इस्तीफा दिलवाना चाहिए। फिर इन मामलों में तो वीआईपी की, कई वीआईपीओ की जो है कहा जाता है, जो पप्पू यादव की भी लगभग उसी मामलों में गिरफ्तारी हुई थी, नाम दे दिया घर और अपने का। पप्पू यादव ना इंसाफ मांग रहे थे, ठीक है, पप्पू यादव ने उस बेटी के लिए सड़कों पे उतरे थे, इंसाफ मांग रहे थे, पुलिस वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ, और खास करके सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं हुआ कि भैया अगर इस मामले की पोल पट्टी खुल गई तो मेरा बेटा कहाँ जाएगा, वो तो जेल में सड़ जाएगा। तो लेकिन अगर वाकई में अगर उनका बेटा इसमें शामिल है तो क्या जेल होनी चाहिए? मैं तो कहूंगी पूरे बिहार की ना युवा पीढ़ी को सड़कों पे आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर निशांत कुमार का नाम है ना, उससे इस्तीफा दिलवाओ, सही तरीके से जांच करवाओ, और अगर उसका नाम आता है ना सही तरीके से, उसको जेल में चक्की पिसवानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मुख्यमंत्री का भी बेटा है तो क्या हुआ, तो क्राइम करेगा, बेटियों के साथ गलत करेगा। एक तरफ पिता 10-10 हजार रुपए बांटे महिलाओं को, और बेटा क्या करे, महिलाओं को उठाकर ही ले जाए। लेकिन आप ही बताइए, जो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार महिलाओं को इतना सम्मान करते हैं, उनका बेटा कैसे इन मामलों में फंस सकते हैं? उनका बेटा सही बात बताऊं ना, तेजस्वी यादव ने कहा था ना, चच्चा का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। मुझे चच्चा का नहीं लगता, मुझे लगता है ना बेटा, ठीक है, मुझे लगता है कि बेटा का बिगड़ा है। क्यों? देखा नहीं बैठने का स्टाइल, ऐसे कौन बैठता है भैया? सबका अपना छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें भी तमीज होती है कि सरकारी अफसर पास में बैठा है तो हम थोड़ा तमीज से, तहजीब से बैठे। मतलब इतने बड़े 18-25 साल के लड़के को तमीज नहीं है कि कैसे बैठना चाहिए, कैसे खड़े होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का बेटा है, कहा जाता है अगला मुख्यमंत्री बन सकता है। भैया अगर वो अगला मुख्यमंत्री बन गया ना निशांत कुमार, मैं कह रही हूँ बिहार का ना बेड़ा गर्क हो जाएगा। बिहार में जो आज महिलाएं है ना ढंग से चल रही है, बेड़ा गर्क हो जाएगा, महिलाएं चल नहीं पाएंगी, खाने को तरस जाएंगी, इतना याद रखो। और तुम भी बिहार के हो ना, और तुम निशांत कुमार के समर्थन है बोल रहे हो, भाई कितना पैसा दे दिया नीतीश कुमार ने तुम्हें? अरे देख रहे, तुम्हें कितना पैसा दिया, तुम्हें कितना पैसा दे दिया नीतीश कुमार ने अपने बेटे को मुख्यमंत्री की खबरें फैलाने के लिए? तुम्हें कितना पैसा दिया? अरे उन्होंने ये बताओ, तो बनाया तुम्हें कितना पैसा दिया? राज से मुक्त करवाया है, गुंडों माफियों से मुक्त करवाया है, अपने बेटे से भी मुक्त करा दे। जब से सम्राट, अरे भैया अपने बेटे से मुक्त करा दे नीतीश कुमार जी, अपने बेटे से मुक्त करा दीजिए अपनी पार्टी, वरना आपकी पार्टी ना, आप राज्यसभा चले जाएंगे, आपका बेटा ना आपकी पार्टी खत्म कर देगा। आपको इतना याद रखना चाहिए नीतीश कुमार जी। और नीतीश कुमार जी आपको दूसरी चीज ये भी याद रखनी चाहिए कि जहां जहां बीजेपी ने जिस जिस पार्टी के साथ गठबंधन किया है ना, वो पार्टियां ना खत्म हो गई, तो अब आपकी ना जेडीयू की बारी है। आखिर में ये बता दीजिए, आप कह रहे हैं जो नीतीश कुमार का बेटा किसी काबिल नहीं है, लेकिन जब से सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय संभाला है तब से देख रहे जेडीयू के साथ मिल करके कानून व्यवस्था कितना मजबूत कर रहे हैं। भैया सम्राट चौधरी को ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कोई मुख्यमंत्री ना मुझसे भी तेज तराज आ जाए। सम्राट चौधरी को ये डर है कि बीजेपी मुझे तो मुख्यमंत्री बनाएगी नहीं, कहीं किसी दूसरे को ना लिया है, इसलिए ना सम्राट चौधरी पूरी पार्टी से गठबंधन में है। इतना मजबूत नेता कैसे मिल सकता है कोई भारतीय जनता पार्टी को? आप कह रहे हैं अरे भैया अगर ऐसा होता ना तो अब तक ना अनाउंस हो जाता कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन रहा है। काहे नहीं कर दे रहे? मोदी जी को डर है, बंगाल हारने का डर है क्या, कि अगर बिहार में कोई ऐसा वैसा नेता बना दे तो हार जाएंगे? बंगाल हारने का डर है। अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने लायक होते ना, अब तक बन गए होते चुटकी बजा के।